इस भयानक कहानी की शुरुआत होती है इस ड्रैगन गेट से। मुझे मालूम नहीं था कि इस गेट के अंदर घुसते ही मेरी जिंदगी बदलने वाली है। हम 4 भाई बहनों ने यहाँ पर रेंट का कमरा लिया था। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि मैं फुटबॉल की दुनिया में कैसे आया, तो ये कहानी शुरू होती है 2016 में, जब मैं मैट्रिक लिखकर पास के गांव में शिफ्ट हो जाता हूँ। मैं पास हो चुका था और कॉलेज करने के अलावा मेरे पास कुछ खास करने को था नहीं। घर से कोचिंग, कोचिंग से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से कोचिंग, कॉलेज से घर, घर से कोचिंग, बस यही सब चल रहा था। सच कहूँ तो मैं बोर हो चुका था। मेरा बहुत सारा समय खाली जा रहा था और मुझे कुछ नया ट्राई करना था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय केवल मैं YouTube स्क्रॉल किया करता था। 2013 से 14 की बात थी। उन दिनों YouTube नया नया आया था। ये जो आप गेट देख पा रहे हैं, यहीं पर हमारी स्पोकन क्लास चलती थी और दरअसल ये एक गुरुद्वारा था। जिस फुटबॉलर की वीडियो मैं YouTube में देखता था, शुरू में तो मैंने काफ़ी इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और सीधे इस दुकान में चला आया। उस समय 1000 रुपये होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने डरते डरते वो फुटबॉल ख़रीद लिया और सीधे मैदान की ओर चला गया। एक मज़े की बात बताता हूँ। फुटबॉल ख़रीदने के बाद जब मैं दूसरे दिन सुबह मैदान जाता हूँ और उसे कॉपी करने की कोशिश करता हूँ जिसे मैंने वीडियो में देखा था, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुका था। फिर दूसरे दिन मैं फिर जाता हूँ और अपने स्टाइल में खेलता हूँ। तो ये था कहानी का दूसरा भाग। मेरी असली कहानी तो अब शुरू होने वाली। आपको पता चलेगा कि क्यों मैं फुटबॉल की दुनिया में चला आया। हाई स्कूल के दिनों की बात है। मैं 8वीं क्लास में था और हमेशा की तरह फेल हो चुका था। अपने घटिया लाइफस्टाइल की वजह से मैं गर्मी की छुट्टियों में बीमार पड़ चुका था। बचपन के दिनों से ही मेरा पेट काफ़ी ख़राब रहता था और मैं काफ़ी परेशान रहने लगा था। फिर आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया और मैं सीधे अरुण अस्पताल में एडमिट हो गया। ये वही कमरा है जिसमें मैं एडमिट था जब डॉक्टर मुझे चेक कर रहे थे। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें प्रोफेसर का जो हेयर कट था बिल्कुल वैसा ही डॉक्टर अरुण का हेयर कट भी था। उसे देखकर मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने किसी तरह कंट्रोल किया और इधर मेरे पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा था। शायद डॉक्टर को ये बात पता चल गई और उसने मुझे सीधे ऑपरेशन रूम में घुसा दिया और मेरे पेट की अंतड़ियाँ बाहर निकाल ली और उन्हें फिर से जोड़ दिया। दरअसल मेरे पेट के आंतों में इन्फेक्शन हो चुका था और मेरा अपेंडिक्स भी फट चुका था। सही समय पर डॉक्टर के यहाँ पहुँचने की वजह से मेरी जान बच चुकी थी, पर डॉक्टर अब भी मानने को तैयार नहीं था। उसने मेरे नाक में पाइप घुसेड़ दी और मेरे पेट में एक छेद करके वहाँ से एक निकासी नाली डाल दी। फिर मेरे हाथ में 2 बोतलें थमा दी जो मेरे पेट और नाक से जुड़ी हुई थी। इसमें शरीर का सारा कचरा जमा होता था। उस समय मेरी दीदी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, उसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। भगवान उसे लंबी उम्र दे। जब मैं अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था, तब कंपाउंडर आता और मेरे सलाइन में कुछ दवाइयाँ इंजेक्ट करके चला जाता था। दिन में 3 बार। ये 1 महीने तक चला। जब मुझे ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था, मैंने सोच लिया था अगर मैं यहाँ से जिंदा बच गया, सबसे पहले मैं मैदान जाऊँगा। अस्पताल से छूटने के बाद मेरे शरीर में काफ़ी बदलाव आए। मेरी हाइट बढ़ गई, मैं हाई रहने लगा और मेरी शैतानियाँ बढ़ चुकी थी। दरअसल ये सब उन दवाइयों का असर था जो रोज़ मुझे डॉक्टर इंजेक्ट करता था। वैसे मेरा वज़न काफ़ी गिर चुका था। मैंने खेलना शुरू कर दिया और वक्त के साथ मैं मजबूत होता चला गया। ये मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि मैंने कब खेलना शुरू किया। मैंने 2016 में ये डिसीजन लिया कि मुझे अब फुटबॉल खेलना चाहिए। मैंने फुटबॉल ही क्यों चुना? क्योंकि उसे खेलना आसान था और अकेले खेलना और भी ज़्यादा आसान था। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं और ना ही कोई रोक टोक। मुझे अपने लाइफ में कोई ड्रामा नहीं चाहिए था कि आज मेरा दोस्त नहीं आया, कल वो नहीं आया। मुझे ये सब ड्रामा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने अकेले खेलने का निश्चय किया। फ्री स्टाइल करते हुए कब 3 साल बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। घर वालों को मेरी भनक लग चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि मैं अकेले खुश हूँ। तब उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब करके क्या मिलेगा तुझे। अब मैं पढ़ाई के साथ खेल में भी अच्छा करने लगा था। लोग मुझे पहचानने लगे थे।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। फिर एक दिन अचानक मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, लॉकडाउन में तुम कहाँ जाओगे? उसकी बातें मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगा ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। दरअसल मुझे लॉकडाउन का मतलब ही नहीं पता था। फिर एक दिन हम लोग जुदा हो गए और मैं गांव में बिजी रहने लगा। सब कुछ छोड़कर मैं गांव की जिंदगी जीने लगा। इसी बीच मैं अपने पिताजी के साथ बिहार चला गया। बिहार में मैं अकेला था और वहाँ अकेले रहने की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और देखते ही देखते एक दिन लॉकडाउन ख़त्म हो गया। मुझे तो लगा था मैं जीवन में कुछ खास कर नहीं पाऊंगा। एक दिन मेरी शादी हो जाएगी और मैं बच्चों की देखभाल करूंगा। और एक दिन देखा मैंने एक भयानक मंजर। मेरा दोस्त मेरी आंखों के सामने इंस्टाग्राम चला रहा था और मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा, मित्र ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम किस दिशा में जा रहे हो? लगता है तुम भटक गए हो। फिर मित्र ने मुझे बताया कि मैं इसमें अपने चलचित्र अपलोड कर सकता हूँ और मध्य रात्रि के वक्त मैं महिला मित्रों से गुप्त वार्तालाप भी कर सकता हूँ। लाज एवं शर्म के कारण मैं अपने चलचित्रों को अपलोड नहीं कर पाता था। मैं उन्हें अपलोड करता और पुनः डिलीट कर देता था। एक दिन मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला कि अगर आप सोशल मीडिया में अच्छा काम करते हैं तो आपको धनराशि भी मिलती है। पढ़ाई में मेरा मन लगता नहीं था। फिर क्या था, मैंने क्या दिमाग लगाया, घर में जो भी पैसे मुझे मिलेंगे या पॉकेट मनी के रूप में जो भी मुझे दिया जाएगा, मैं उन सारी चीज़ों से अपने लिए मोबाइल, कैमरा, माइक सब खरीद डालूंगा और अपने मिशन को गुप्त रखूंगा। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। लोगों को पता चल चुका था कि मैं वीडियोस बनाता हूँ। मेरे वीडियोस वायरल होने लगे। घर के बाहर निकलने पर मुझे काफ़ी इज्जत मिलने लगी थी। लोग मुझे पहचानने लगे थे और घर घुसते ही मुझे मिलते थे जिल्लत। मेरे पिताजी को लगता था कि मैं उसकी संपत्ति पर कब्जा करने वाला हूँ। घर के सदस्य मुझे सपोर्ट तो करते थे लेकिन उन्हें मुझ पर थोड़ा सा डाउट भी था। खासकर मेरे पिताजी को, उन्हें लगता था मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। मेरी माँ, मेरी भोली माँ मुझे सब बता देती थी। मुझे जो भी पैसे मिलते थे मैं उनसे अपने लिए गैजेट्स खरीदता था। अब मैं अपने लॉन्ग वीडियोस को आईपैड में एडिट करता था, जिसके कारण मेरे वीडियोस और भी अच्छे से बन रहे थे। मेरे घर वाले उतने खुश नहीं थे। उन्हें लगता था मैं पैसे बर्बाद कर रहा हूँ और तो और उन्हें ये भी लगता था कि मैं काफ़ी ज़्यादा दिखावा करता हूँ। जैसे तैसे मेरी ज़िंदगी कट रही थी। फिर एक दिन अचानक आप लोगों का सपोर्ट मिलता है और आप लोगों के सपोर्ट से मैंने अचीव किया। आप खुद देख लो, मैंने 1 साल का टारगेट बनाया था लेकिन आप लोगों ने 1 साल के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और तो ये थी मेरी पूरी कहानी। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मेरे साथ जुड़े रहे और मेरा हौसला बढ़ाते रहे, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए माय फ्री स्टाइल। थैंक यू।